हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। जोसा 2026 के राउंड वन की कट ऑफ्स यस्टरडे आ चुकी थी। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन थे कि सर जे मेंस पेपर टू बिहार 2026 की जो एग्जाम हुई है वहां से कॉलेज और कट ऑफ के ट्रेंड कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट ऑफ पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, ताकि आप बच्चों को थोड़ा अंदाजा हो कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में किस तरीके से अप्रोच करेंगे और CSAB में किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले देखो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट जल्द ही आपके लिए फाउंडेशन बैचेस लेके आ रहा है, फाउंडेशन बैच 1 एंड फाउंडेशन बैच 3। अगर आप बच्चों में से कोई बच्चा ड्रॉप लेने की सोच रहा है या फिर किसी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, डिज़ायर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर आपने ड्रॉप लेना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करो और बहुत अच्छे से टॉप कॉलेजेस सिलेक्शन लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आपको यहाँ पे देखना है कि ये कट ऑफ मैंने लिख रखे हैं। यहाँ से मैं कुछ प्रेडिक्शंस इसको बोल सकते हैं, पर जनरली ट्रेंड्स बोलो कि ज़्यादा बेटर होगा। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकते हैं, ट्रेंड मोस्टली सही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो पहले तो ये जानते हैं कि कट ऑफ हाई रहा या लो रहा। तो देखो बच्चों, SPA दिल्ली एक ही कॉलेज ऐसा है जिसका कट ऑफ थोड़ा सा हमें हाई लग रहा है। बाकी जो कॉलेजेस है जैसे SPA भोपाल, विजयवाड़ा, त्रिची, कैलिकट, इन सब के कट ऑफ लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से ही है। अगर आप ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हो, खाली SPA दिल्ली का कट ऑफ थोड़ा सा हमें अपसाइड लग रहा है, 30-40 रैंक्स ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बट OBC की जो कैटेगरी है, यहाँ पे काफी बच्चे प्रॉब्लम दे रहे हैं कि सर इस बार OBC का कट ऑफ काफी ऊपर है। हाँ, जरूर ऊपर है, क्योंकि बच्चों ने काफी अच्छे से फॉर्म फिल किए हुए हैं। क्योंकि इस कट ऑफ में तो सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। लास्ट ईयर 230 के आसपास तो SPA दिल्ली का कट ऑफ था, इस बार ये 120 के आसपास है। तो थोड़ा सा ये टफ बच्चों के लिए हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर 98 में आ जाएगा SPA दिल्ली, उन बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि इस बार 120 कट ऑफ दिख रहा है SPA दिल्ली का। बाकी कॉलेजेस का मैं डुएबल मानता हूँ कि लास्ट ईयर के हिसाब से अगेन ये अच्छे खासे ट्रेंड दिखा रहा है। सिमिलरली आपकी AWS कैटेगरी है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, वहाँ पे भी इतना दिक्कत है नहीं कट ऑफ की, बट नॉर्मली ये दिख रहा है। स्टिल मुझे लग रहा है कि AWS में भी थोड़ा सा OBC कैटेगरी का ट्रेंड है, क्योंकि वहाँ पे भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो यहाँ से एस्टेब्लिश हो रही है कि कट ऑफ थोड़े से हाई है अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात माने, स्पेशली OBC और AWS कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा, मेरे कट ऑफ के आसपास कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा। ये काफ़ी रिगरस क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने तो भर दिया है फॉर्म, ये कॉलेज भरा है, सर वो कॉलेज लग रहा है, XYZ चालू है। तो देखो बच्चों, ये टॉप 7 कॉलेजेस है, SPA दिल्ली, SPA भोपाल, SPA विजयवाड़ा, NIT त्रिची, कैलिकट, रूरकेला, जयपुर एंड नागपुर। इनके अगर हम कट ऑफ की बात करें तो किस तरीके से कट ऑफ वेरिएशन आते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर में जो कट ऑफ आए हैं वो लिखे हैं। अब मैं दिखूंगा कि जो कट ऑफ होते हैं जनरली। अब देखो यहाँ से SPA दिल्ली का कट ऑफ कितना नीचे आएगा। देखो राउंड 2 में यहाँ से 40 रैंक बिलो आप समझ सकते, 40 से 50 रैंक के नीचे आएगा। राउंड 2 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में राउंड 3, राउंड 4 में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, इवन 1 और 2 रैंक की चेंजेस भी आ गई तो बहुत है। और फिर राउंड 5 में आपको फिर से 50 रैंक के नीचे ये जाता हुआ दिखेगा। तो जनरली एट एंड ऑफ द कट ऑफ ये लगभग 230 के आसपास आके स्टे करेगा। तो ये जो ट्रेंड रहता है ये हर साल का ट्रेंड है और इसी तरीके से ये ट्रेंड फॉलो होता है। सिमिलरली आप भोपाल, विजयवाड़ा और बाकी कॉलेजेस का भी आप निकाल सकते हो। तो जनरली समझना कैसा है कि यहाँ से 40-50 रैंक आप नीचे कंसिडर करो राउंड 2 के लिए, क्योंकि राउंड 2 में बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका बोर्ड क्लियर नहीं होता है वो बच्चे कटते हैं। ठीक है ना, तो ये 40 रैंक के आसपास नीचे आता है। उसके बाद में राउंड 3, राउंड 4 में कोई रैंक चेंजेस नहीं आते हैं। आप होम स्टेट का ले लो या अदर स्टेट का ले लो, कोई रैंक चेंजेस नहीं आएंगे। राउंड 5 में यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं अगेन। ठीक है, तो ये ट्रेंड जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी बच्चे होते हैं, बीटेक के बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ये जरूर याद रखना है। तो सिमिलरली भोपाल का भी आप अगर सोचते हो तो ये अराउंड 500 के आसपास आएगा। 5th राउंड की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, सेकंड राउंड की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली विजयवाड़ा 600 के आसपास। ये दोनों कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा नीचे आता नहीं है, कैलिकट, त्रिची का, तो ये 250 के आसपास ही रहने के अच्छे खासे चांसेस है दोनों ही कॉलेजेस के। रूरकेला आता है थोड़ा नीचे, 600-700 के आसपास ये आएगा। उसके बाद में ये कॉलेजेस भी 700 के आसपास डीप लेते हैं। जयपुर का अगर देखें तो ये 800 के आसपास भी आने के चांसेस है। और नागपुर अगेन 700 के आसपास ये दिखेगा। आप ऊपर नीचे 50 रैंक्स पकड़ सकते हो। तो ये कट ऑफ के ट्रेंड्स आपको ओपन कैटेगरी में देखने को मिलेंगे एट एंड ऑफ द राउंड 5 में बोल रहा हूँ। राउंड 2 में थोड़ा सा और 100 रैंक बढ़ा लेना।
ठीक है ना। तो ये ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर ओबीसी कैटेगरी की बात देखें तो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है कि यहाँ से कट ऑफ नीचे आएंगे, ठीक है ना। अगर आते भी है तो इतना नीचे नहीं आएगा जितना लास्ट ईयर नीचे आया था, कि सर मेरा तो लास्ट ईयर के हिसाब से हो रहा था, बट इस साल के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़े हाई है। आपने कॉलेज इस तरीके से फिल करने चाहिए थे कि आपके कट ऑफ में वो बैठे। अगर आप खाली 2 ही कॉलेज पकड़ के बैठ गए, नहीं सर मुझे एसपी दिल्ली और भोपाल ही चाहिए, तो फिर आपको प्रॉपर कट ऑफ में आना ही पड़ेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ भी देखेंगे इनके तो काफी हाई है। ईडब्ल्यूएस का मेरे हिसाब से 70 है और एसपी भोपाल का 111 है, ईडब्ल्यूएस का 111, तो काफी हाई कट ऑफ है। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 160 के आसपास था, एसपी भोपाल की बात कर रहा हूँ, और एसपी दिल्ली मेरे ख्याल से 120 के आसपास था। तो काफी हाई कट ऑफ है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 10-12 रैंक के नीचे ये जाता नहीं है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। तो ये जरूर देख सकते हैं, ओबीसी में स्टिल काफी चेंजेस यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। अभी एक बात ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाले एनआईटीज है सारे के सारे, तो यहाँ पे आपको होम स्टेट अलग से देखने को मिलेगा। तो होम स्टेट के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट में कट ऑफ थोड़े लो रहते हैं। तो आपने जरूर होम स्टेट के हिसाब से इसको, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वीएनआईटी नागपुर महाराष्ट्र होम स्टेट है, जो हमारा होम स्टेट है, और एमएनआईटी जयपुर ये राजस्थान वाले बच्चों का होम स्टेट रहेगा। तो इस हिसाब से भी आपने थोड़ा सा देखना चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ और गिरते हैं होम स्टेट में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। उस हिसाब से आपके सीट प्लान और बाकी सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। देखो दोस्तों, ये सारे टॉप कॉलेजेस है, इससे एक नीचे कॉलेज आएगा जो है एमएनआईटी भोपाल, बट उससे नीचे कोई कॉलेज मैं नहीं समझता हूँ कि आर्किटेक्चर के लिए वर्थ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, ये 98-97 परसेंटाइल मुझे जनरल में नहीं मिला, या फिर ओबीसी में 96 के मैं बुल्ले हूँ, तो आपने ज़रूर ड्रॉप के लिए अगर सोच रहे हो तो मोग इंस्टीट्यूट आपके लिए फाउंडेशन बैचेस लेके आ रहा है, जो 15 जुलाई से जनरली स्टार्ट होती है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए कांटेक्ट नंबर है जो चल रहा है नीचे, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आपकी सीट बुक कीजिए। ऑलरेडी मेरे पास 35-36 इंक्वायरीज आ चुकी है, और लास्ट ईयर के भी बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर अगले साल हम अच्छे से करेंगे। तो बहुत सारी बैचेस में ये फुल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ट्रेंड्स भी समझ में आ गए। अगर नहीं हो रहा है तो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ये भी डिसाइड हो गया। तो मेरे ख्याल से सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सेकंड राउंड का टाइम भी एक बार ज़रूर विजिट करूंगा, ताकि हम देख सकें कि कट ऑफ ट्रेंड कहाँ तक आए हैं। और उसके बाद में फिर मैं सीएसएबी में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है ये भी बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।